आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे डिस्क्राइब मेंटली हेल्दी पर्सन एंड डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर के सारे डाउट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मेंटली हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हमारा पहला टॉपिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का, यानी कि जो कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है, उनके क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ होता है वो वन हु मेंटेन इमोशनल बैलेंस, जो पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल होता है ना, वो ना इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होता, वो अपने आप को बैलेंस करके रखता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन उसके विपक्ष में हो चाहे उसके पक्ष में हो, तो वो अपने आप को ना मेंटेन करके रखता है, अपने आप को स्टेबल करके रखता है। कभी कभी ना आप लोगों ने ऐसे इंसान जरूर देखे होंगे जो दुखी में और सुखी में ना तो ज्यादा खुश होता है और ना ही ज्यादा दुखी होता है, वो बैलेंस बना के रखता है। तो वो बंदा दर्शाता है कि वो मेंटली कितना हेल्दी है, वो मेंटली पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा दुखी में ज्यादा दुखी हो रहा है और खुशी में ज्यादा खुश हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो अपने आप को इमोशनल बैलेंस में बैलेंस नहीं कर पा रहा। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और इसी तरीके से हम लोग सारा कुछ समझेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, दे कोप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस, यानी कि वे तनाव का प्रभावी रूप से सामना करते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रेस उन बंदों को आ जाए। जो भी बंदा मेंटली हेल्दी होता है, उसको कितना ही स्ट्रेस आ जाए, कितना उस पर बर्डन हो, कितनी वो कितना उसको एंजाइटी हो रहा हो, वो ना किसी को दिखाएंगे नहीं, वो ना किसी को बताएंगे नहीं, वो किसी को दर्शाएंगे नहीं कि मेरे ना स्ट्रेस हो रहा है, मैं ना ज़्यादा सोच रहा हूँ, इस काम से परेशान हूँ, मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। ऐसा किसी को कुछ नहीं बताते, वो बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाते अपने आप को। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दे स्टेबलाइज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर, यानी कि वे चाहे कितने भी तनाव में हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन दूसरों के साथ जो उनका रिलेशन रहता है, जब वो दूसरों से बात करते हैं, बिल्कुल भी वो फील नहीं होने देते कि वो परेशान है या किसी बात की उनको दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी विशेषताएं है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में और जो आपको पता भी होना चाहिए। और ये सारी चीज ही आप लोगों को पेशेंट में देखना है कि कौन पेशेंट हमारा मेंटली हेल्दी है और कौन पेशेंट हमारा मेंटली हेल्दी नहीं है, फिर उसके बेस पर आपको उनको सपोर्ट ट्रीटमेंट वगैरह करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। दे हैव सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि उनमें आत्म जागरूकता होती है, आत्म स्वीकारता होती है, यानी कि हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, वो सेल्फ अवेयरनेस भी रहते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं, हर काम के लिए एक्टिव रहते हैं, हर काम जिम्मेदारी से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है हमारे हेल्दी मेंटल की, यानी मेंटली हेल्दी जो पर्सन होते हैं उनकी। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, दे इमोशनली स्टेबल एंड प्रोडक्टिव, वे भावनात्मक रूप से स्थिर और उत्पादक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा ना वो भावुक नहीं हो पाते, ज्यादा भावुक होते ही नहीं, वो अपने आप को ना इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जो कि आप बता पाओगे किसी को भी देखकर, जिसकी भी ऐसी पर्सनैलिटी होगी, जिसमें भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, वो होता है हमारा मेंटली हेल्दी। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा और आपको साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है ना? चलिए, कमेंट करते रहेंगे कि जो भी बच्चा देख रहा है लाइव को समझ में आ रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी कि हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो अवचेतन स्तर पर कार्य करने वाली रणनीति है जो चिंता को कम करती है। यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो हमारी एंजाइटी को कम कर देती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। डिफेंस कर देती है, इसी को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हम लोग ज्यादा सोच रहे होते हैं, वो इतनी अगर स्ट्रॉन्ग हुई हमारी इम्यूनिटी कि एंजाइटी को कम कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी बना के रखो, ताकि आप लोग अगर ओवरथिंक भी कर रहे हो, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रख रहे हो, मेंटली प्रेशर है आपके ऊपर, तो वो कम हो सके। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो जरूर आप लोग अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और मेरे प्यारे बच्चों मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है? दोनों आप लोगों को समझ में आ गया है बहुत आसान लैंग्वेज में।
फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन चल रहा है आपके मन में, आप कमेंट कर दीजिएगा लेक्चर के नीचे, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे बात कर लेते हैं कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म की। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे कि रिप्रेशन यानी कि दमन, ब्लॉकिंग पेनफुल थॉट्स अवर फ्रॉम अवेयरनेस, यानी कि जितने भी आपके कष्टदायक विचार है, यानी कि कुछ सोच रहे हो वो आपको कष्ट दे रहा है, कुछ सोच रहे हो वो आपको दर्द दे रहा है, कुछ सोच रहे हो वो आपको जलन कर रहा है, बर्डन कर रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट पे दबाव पड़ रहा है, अगर ऐसी स्थिति आपकी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही हमारा क्या होता है, उसको ठीक करना। ठीक है, विचारों को चेतना से बाहर करना, यही काम हमारा कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी इम्यूनिटी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डेनियल। डेनियल का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ना कुछ कुछ चीजें सोच लेते हो जो कि रियल नहीं होती, कुछ कुछ ओवर थिंकिंग कर लेते हो जो कि होती ही नहीं है, या फिर वो सोचते हो जो अभी तक हुआ नहीं है। तो उन चीज को रिफ्यूज करना और एक्सेप्ट करना रियलिटी को, यही आपकी इम्यूनिटी काम करती है आपकी बॉडी पर। यही आपकी इम्यूनिटी आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करती है और आपको मेंटली हेल्दी बनाती है। ठीक है, गुड। अब आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एट्रीब्यूटिंग वन फीलिंग टू अदर, अपनी भावनाएं दूसरों पर थोपना, अपनी जो भावनाएं हैं वो दूसरों पर थोपना, ये भी हमारा क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि रीडायरेक्टिंग इमोशन टू ए सेफर टारगेट, भावनाओं को सुरक्षित लक्ष्य पर निकालना। जो भी आपकी भावनाएं हैं वो सुरक्षित लक्ष्य पर निकालना होता है, यानी कि सही कार्य में लगाना होता है, सही काम करना होता है। यानी कि आप लोग भावनाओं में बह के कुछ गलत कर बैठे जिससे आपका लॉस हो गया, जिससे आपको और ज्यादा हर्ट हो रहा है, जिससे आप और ज्यादा दुखी हो रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी करना सही नहीं है और ये मेंटल हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेंटली हेल्दी बनना है या फिर ऐसे पेशेंट को डायग्नोस करना है तो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना है। रिग्रेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, तनाव में बचपन जैसा व्यवहार करना, बच्चों जैसा व्यवहार करना, मैच्योरिटी को खो देना, जो भी आपके अंदर मैच्योरिटी थी वो पूरी तरीके से भूल जाना और बच्चों जैसी हरकतें करना, यही आपका रिग्रेशन कहलाता है। जब आप तनाव में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, ऐसी हरकत कर देना जो कि आप लोग नादानी में करते थे, ऐसी हरकत कर देना जो कि आप लोग बचपन में क्या करते थे। ठीक है, चलिए फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों रेशनलाइजेशन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों तर्क संगीतीकरण, जस्टिफाइंग रॉन्ग बिहेवियर लॉजिकली, गलत आचरण को तर्क देकर सही ठहराना, गलत आचरण को तर्क देकर सही ठहराना, ये भी हमारा मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी इसके अंदर डाउट क्वेश्चन रह जा रहा है तो प्लीज आप लोग मुझे पूछेंगे, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और आपको क्लियर जरूर करूंगा। डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है। डिफेंस मैकेनिज्म मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपको नकारात्मक से बचाता है, जो कि आपको बचाता है, ठीक है ना, आपको एंजाइटी से बचाता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके तनाव को कम कर देती है। ठीक है, और वो इन तरीकों से करती है, अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, जैसे रिप्रेशन से करती है, डेनियल से करती है, प्रोजेक्शन से करती है, डिस्प्लेसमेंट से करती है, और बहुत अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको समझाया हुआ भी है। ये आपको हमेशा ध्यान रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिखना है और आपसे कोई टीचर पूछे, अगर आपको अपने प्रोफेशन में अप्लाई भी ये करना है तो हर चीज में ये आपको काम आएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ सीख लेना है। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि जो आपका मेंटल हेल्थ है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेंटल हेल्थ रेफर टू ए स्टेट of emotional, psychological, social well-being where the individual can realize their potential, cope with stress, work productively and contribute to the community। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो आपका मेंटल हेल्थ है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है वो एक ऐसी अवस्था है जिसे कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों मेंटल हेल्थ, यानी कि एक अवस्था है, एक स्टेट है जिससे आप लोगों की फीलिंग्स को समझ लेते हो, लोगों की साइकोलॉजी को समझ लेते हो, लोगों के बिहेवियर को समझ लेते हो, उनके स्ट्रेस लेवल को समझ लेते हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य आपको बताता है कि सामने वाला जो पेशेंट है, सामने वाला जो पर्सन है उसकी अभी मेंटल स्टेटस क्या है। समझ में आ रहा है, यानी कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है या मानसिक बिहेवियर है वो है कैसा, इसको समझने में हेल्प करता है, इस स्टेट को आपको पहचान कर। इसके बाद मेरे बच्चों की पॉइंट्स जान लीजिए, यानी कि कुछ ऐसी मुख्य बिंदु जिससे आप लोग मेंटल हेल्थ को समझने में आपकी हेल्प हो जाए, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। वो इस प्रकार से है, पॉजिटिव फंक्शनिंग,
पॉजिटिव फंक्शनिंग मतलब मेरे प्यारे बच्चों एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, यानी कि हर काम में सक्षम, हर काम को अच्छी तरीके से कर पाना, ये आपका पॉजिटिव फंक्शनिंग कहलाता है, ठीक है, जो मेंटली हेल्दी होगा। इमोशनल बैलेंस मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हर स्टेट में चाहे कोई सा भी फेज चल रहा हो, दुख हो सुख हो, उसमें बैलेंस रहता है, ना ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा दुखी होता है, स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता है। समझ में आ रहा है? फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों रेजिलियंस, यानी कि लचीलापन, कोपिंग विद डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के अंदर अपने आप को ढाल लेना, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हो उसको बैलेंस कर लेना, ये सारी चीजें बच्चा। हेल्दी रिलेशनशिप मेरे प्यारे बच्चा, हेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, मेंटेन गुड सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ अच्छी बातचीत रखना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, हर कोई उनकी बातों से प्रभाव होना, यही आपको दर्शाता है कि वो जो बंदा है या फिर वो जो पर्सन है वो मेंटली हेल्दी है। क्लियर हुआ? बहुत सुंदर। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? मेंटल हाइजीन रेफर टू द साइंस, ये हमारे एक ऐसा विज्ञान और एक हमारी ऐसी प्रैक्टिस व्यवहार है जो मेरे प्यारे बच्चों मेंटेन करता है, प्रमोट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मेंटल हाइजीन एक प्रकार का ऐसा विज्ञान और एक प्रकार की ऐसी हैबिट है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है और अच्छा बनाता है, एज वेल एज प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जितने भी हमारे मेंटली डिसऑर्डर है या फिर मेंटली प्रॉब्लम्स जो भी थोड़ी बहुत आती रहती है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको ठीक करता है, उसको रोकता है, डिसऑर्डर को होने से रोकता है। समझ में आ रहा है ना? मेंटल हाइजीन है इस प्रकार से समझिए, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। मेंटल हाइजीन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी आदतें, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसे उपाय शामिल है जो मनोवैज्ञानिक यानी कि जो आपकी साइकोलॉजी है उसको संतुलित, उसको बैलेंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इतनी बात सिंपल समझ में आ रही है? बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चा कि आखिर उद्देश्य क्या है हमारे मेंटल हाइजीन का। मेंटल हाइजीन का उद्देश्य आप खुद बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, आपके मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना, उसको ठीक करना, उसको सुधारना, प्रमोट करना मेरे प्यारे बच्चों, प्रमोट करना हमारे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को और डेवलप करना हमारे हेल्दी पर्सनैलिटी को। हेल्दी पर्सनैलिटी कब होगी? जब आप मेंटली बैलेंस होंगे, स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी हेल्दी दिखेगी, तभी तो आप अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे, है ना? तो ये सारी चीजें एडजस्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ के अंदर जीवन में अनुकूल क्षमता बढ़ा लेना, ये सारी चीजें हमारी मेंटल जो हमारी ये हाइजीन है इसके उद्देश्य है, ये मेंटल हाइजीन की वजह से होता है। ठीक है, कर पाओगे मेंटल हाइजीन अगर आप लोगों ने अपना लिया, अगर आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया, स्ट्रॉन्ग बन गए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी लाइफ में मेरे प्यारे बच्चा अनुकूलन क्षमता बढ़ा पाओगे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट कंफ्यूजन बन रहा है? आपके हाथ में कमेंट बॉक्स है, वहां पे आपने टाइप कर देना है और मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, सुंदर। इसके बाद बता दूं मेरे प्यारे बच्चा मेंटली हेल्दी पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो कुछ इस प्रकार से। सेल्फ अवेयरनेस होती है उनके अंदर, सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि अच्छा बुरा हो वो एक्सेप्ट करते हैं, रिफ्यूज कर पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इमोशनल स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका, कभी भी वो नेगेटिव नकारात्मक नहीं सोचते, नकारात्मक नहीं करते। एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जीवन की सभी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन पे काम करते हैं। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेरे प्यारे बच्चों सभी के साथ रिलेशन अच्छा रखते हैं। सोशल वेलबींग है, सोशली इंटरेक्शन उनका बहुत ही प्यारा होता है, लोगों से बातें बहुत अच्छी तरीके से करता है, जहां पर जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी की जो वहाँ पे छाप है, जो मार्क है वो छोड़ जाते हैं और लोग उनको भूल नहीं पाते। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक है मेरे प्यारे बच्चा जो मेंटली हेल्दी पर्सन है। समझ में आ रहा है? और ये सारी चीजें आपको अपने पेशेंट में देखनी है ताकि आप उनके बिहेवियर को, उनके मेंटल स्टेटस को पता कर पाओ और उनको एक सही सपोर्ट दे पाओ। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चा वार्निंग साइन, यानी कि कौन से वो सिग्नल है, कौन से वो साइन है, कौन से वो इंडिकेटर है जो कि पूर मेंटल हेल्थ को दर्शाता है, यानी कि खराब मेंटल स्टेटस को दर्शाता है। अभी तक हम लोगों ने हेल्दी पर्सन की बात की, हेल्दी मेंटल पर्सन की बात की, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कौन से वो वार्निंग साइन है कमजोर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कौन से वो
चेतावनी संकेत है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको पेशेंट में ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सैडनेस और लो मूड, मेरे प्यारे बच्चों लगातार उदासी और मायूस रहना, ये आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई बच्चा बहुत उदास रहता है, खुश नहीं रहता, मायूस रहता है, चुपचाप रहता है, तो उसके लिए फीलिंग अनहैप्पी, यानी कि वो मेरे प्यारे बच्चों खुश नहीं रहता, होपलेस रहता है, उसके निराश रहता है, वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसी ऐसी धारणाएं उसके मन में आती है। एम्प्टी मोस्ट ऑफ द टाइम, खाली बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, कुछ कोशिश नहीं करता। ऐसे लोग अगर आपको देखने को मिल रहा है, तुरंत आपको सपोर्ट करना है, उसको समझाना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि नहीं, तेरे साथ सब है, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तू हर चीज़ कर सकता है। उनको इस तरीके से सपोर्ट देना है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को, मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे अनहैप्पी ना रखे, वो अपने आप को होपलेस ना समझे, वो एम्प्टी ना बैठा रहे, खाली ना बैठा रहे, और वो कुछ करके अपने आप को पॉजिटिव बना सके। समझ में आ रहा है? गुड। एक्सेसिव एंजाइटी, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ऐसा पर्सन, जो कि हमारे पुअर मेंटल हेल्थ होती है, जो पुअर मेंटल हेल्थ जिनकी होती है मेरे प्यारे बच्चा, वो सारे ये सारे साइन है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटी है मेरे प्यारे बच्चा, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं। समाज में जो भी काम चल रहे होते हैं, फ्रेंड सर्कल में नहीं जाते, गेम्स नहीं खेलते, बाहर नहीं जाते, अकेले बैठे रहते हैं, एक कमरे में बैठे रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, और ऐसे बच्चे मेरे प्यारे बच्चा बहुत ज़्यादा एंजाइटी अपने अंदर ले आते हैं, और फिर अनहैप्पी रहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चा होपलेस हो जाते हैं। ठीक है। चेंज इन स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न, यानी कि उनके नींद, खाना पीना, सारी आदतें ये बदल जाती है, ये रेगुलर नहीं रहती, ये स्टेबल नहीं रहती। ठीक है। टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते, अपनी आदतें ये लोग चेंज कर लेते हैं, अपना बात करने का तरीका चेंज कर लेते हैं, अपना मूड स्विंग इनका रहने लगता है। खाना पीना ये टाइम से नहीं खाते, कभी खाया कभी नहीं खाया, अगर खा भी लिया तो ये टाइम से नहीं खा रहे हैं, अभी खा लिया फिर 4 घंटे बाद नहीं खाया फिर खा लिया। इस तरीके से इनका जो ये टाइम शेड्यूल है, ये पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चा बैलेंस इनका बिगड़ जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना ये कम कर देते हैं। ये साइन मैं बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पुअर हेल्थ है मेरे प्यारे बच्चा, पुअर मेंटल हेल्थ पर्सन है, उनके ये साइन हैं, जिनका ये उनके संकेत है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, ऐसे पर्सन जो कि हमारे मेंटली मेरे प्यारे बच्चा पुअर है, मेंटली क्या है, पुअर है, उनकी हेल्थ पुअर है, ठीक है, कमजोर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा डिसीजन वो नहीं ले पाते, कुछ सोच वो नहीं पाते, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक वो खेल कूद एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सट्रीम मूड स्विंग होता रहता है मेरे प्यारे बच्चा। फीलिंग ऑफ वर्थलेस, मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप में गिल्ट फील करता है, बुरा फील करता है, जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया हो, वो अपने आप को हर समय दोषाता रहता है, बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों सोचता है, विचारता है, सेल्फ हार्म करता है, सुसाइड जैसे थॉट्स भी उसके मन में आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आप में भी आ रहा है, ऐसा कुछ आपके दोस्तों में देखने को मिल रहा है, अगर ऐसे संकेत पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तुरंत उनको सपोर्ट करे, तुरंत उनको ठीक करे, तुरंत उनको बात से बताए, उनको समझाए, उनको एक्नॉलेज दे कि ऐसा नहीं होता है, ये सारा चीज़ तू अपने दिमाग में सोच रहा है। इस तरीके से आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और बचा सकते हो ऐसे फ्रेंड को। और ऐसे साइन आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी एंड सर्विस, यानी कि किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से आप ऐसे लोगों को बचा सकते हो, कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिससे आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है मेरे प्यारे बच्चों? प्रमोट स्ट्रेटेजी एम टू स्ट्रेंथ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, यानी कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि आप लोगों को फॉलो करनी होती है, उससे हमारा जो सारा मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाता है और सही हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए एक एक करके जान लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन मेरे प्यारे बच्चों, अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, लोगों को बताओ, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, किस तरीके से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से वो मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों एजुकेट करो, लोगों को शिक्षा दो, बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ, अपने कलीग को बताओ, अपनी फैमिली में ये सारी चीज़ें डिस्कशन करो, ताकि मेरे प्यारे बच्चों कोई भी मेंटल इलनेस ना रह सके। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स उनको बताओ, मेडिटेशंस के बारे में बताओ, रिलैक्सेशन के बारे में बताओ, योगा, फिर आता है मिडफुलनेस के बारे में बताओ मेरे प्यारे बच्चा, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, एक्वेटिक मेरे प्यारे बच्चों, स्लीप,
ये सारी चीज़ें उनको बतानी है जिससे वो समझ सके और ये सारी आदतें फॉलो कर कर वो कभी भी मेंटल इलनेस ना हो। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, बड़ी इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको ये पढ़ना है तो वो तुरंत वैसे ही समझ जाओगे। कुछ समझ ना आ रहा हो तुम बता सकते हो। सोशल सपोर्ट मेरे प्यारे बच्चा, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होना चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए, पीयर ग्रुप होना चाहिए, मित्र मंडल होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, वहाँ पे बैठ के हंसी मजाक मस्ती करना चाहिए जिससे ये स्ट्रेस निकल सके, जिससे एंजाइटी ना हो, जिससे ओवर थिंकिंग ना हो, जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेंटल इलनेस होती है वो सब ना हो। ठीक है, स्किल डेवलप करो मेरे प्यारे बच्चा, लाइफ स्किल ट्रेनिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, डिसीजन मेकिंग अपनी पावर को बनाओ जिससे आप लोग बहुत काफ़ी अच्छा कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी यानी किस तरीके से आप लोग ठीक कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चा, जो भी हमारे मेंटल इलनेस है उसको ठीक करने के लिए, उनके रिस्क को कम करने के लिए और ऐसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए पहले ही अगर आपको ये जितने भी मैंने संकेत बताए हैं वो संकेत ना हो उससे पहले आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। प्राइमरी प्रिवेंशन मेरे प्यारे बच्चों, प्रिवेंट अकरनेस ऑफ द मेंटल इलनेस, जैसे अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, अगेन ब्रेन इन्फेक्शन, स्कूल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, और मेरे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है अर्ली डायग्नोस, यानी कि पहले आप लोग पता कर लोगे, प्रमोट ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग वगैरह करके साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर आप लोग ये करा सकते हो। फिर आता है हमारा टर्सरी प्रिवेंशन, यानी कि थर्ड स्टेज का प्रिवेंशन होता है रिहैबिलिटेशन एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि रिहैबिलिटेशन करना है, पूर्णवास और मानसिक रोगों की जटिलताओं को कम करना है, उनको समझाना है, उनको सपोर्ट करना है जो भी ऐसे पेशेंट है, तब जाकर वो ठीक हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेज में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये हमारे प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी थी जिनको हम लोग फॉलो कर कर अपने मेंटल इलनेस को कम कर सकते हैं, पेशेंट की मेंटल इलनेस को कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? गुड। मेंटल सर्विस मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ बता दूं मेंटल हेल्थ सर्विस क्या होता है। मेंटल हेल्थ सर्विस का मतलब होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हमारे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं उससे लोगों को एजुकेट होता है, उससे लोग एजुकेट होते हैं, उससे लोग सीखते हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ सुधार आता है। स्कूल मेंटल हेल्थ सर्विस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम होता है, काउंसलिंग होती है साइकेट्रिस्ट के थ्रू, फिजियोथेरेपी होती है मेरे प्यारे बच्चा, रिहेबिलिटेशन होता है, सपोर्ट ग्रुप होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हेल्पलाइन होती है जो कि हमारा मेरे प्यारे बच्चों ऐसे जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ऐसे पेशेंट को सपोर्ट करती है। इतने सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ये करते भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। मुझे पता है कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट चले हैं और मुझे ये भी पता है कि आपको समझ में भी आया है। अगर कोई बच्चा है जिसको समझ में ना आया तो मुझे बता सकता है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। सिंपल कमेंट कर देना है। तो आप लोग यूट्यूब पर देखोगे, लिंक चेक करोगे, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिखेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जिसको जो भी बात करनी है डायरेक्ट आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करते ही हमारे BSP साइंस यूट्यूब चैनल है हमारा और उसके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे और ज्वाइन होते ही मैं आपको वहाँ पे टेक्स्ट का जवाब देता हुआ मिलूंगा। आपका जो भी कंसर्न होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपको कुछ भी बी फार्मा, BSc नर्सिंग, डी फार्मा, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलिए मिलूंगा एक और प्यारे से वीडियो में, एक और प्यारे से लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।